हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि लोग आज पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक विजन के साथ एक तहरीक के साथ जुड़ रहे हैं। तंग आ चुके हैं लोग, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। हमें लगा था कि 10 साल के बाद जब यहाँ पे जमहूरी निज़ाम कायम किया गया था, फिर से इलेक्शंस हो गए थे। चूँकि हम 10 साल से इलेक्शन से महरूम थे। 50 सीटें हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, कल जो आपने न्यूज़ देखी होगी कि नासिर असलम वानी साहब को एडवाइज़र का वो ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने निकाला। तो ये डबल स्टैंडर्ड टू व्हाट एक्सटेंट? मैं समझता हूँ इस बात को। इससे पहले 10 दिन पहले उमर साहब ने बोला कि मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुछ करने नहीं देता है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ही टेबल से एक ऑर्डर निकला जिसमें ये बाज़ाब्ता लिखा गया कि नासिर असलम वानी साहब जो हैं उसको हमने एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर निकाल दिया। मुझे लगता है कि डेलीवेजरों की बात जो करनी थी वो उमर साहब कर नहीं रहे हैं। इसके 50 MLA जो हैं असेंबली में, इन 50 MLA ने अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। इनको यहाँ से अपनी सरकार बनानी थी। 50 MLA इनके हैं, और अगर आज इनके साथ हम कोई भी डिबेट करना चाहते हैं, ये उस पर भी नो करते हैं। इन्होंने रिजर्वेशन पे नो किया, इन्होंने बिजली के 200 मीटर पे नो किया, इन्होंने लैंड रिजर्वेशन पे नो किया। तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने आज कश्मीर के हर एक नौजवान को सफोकेट किया। जैसे इससे पहले 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ करता था, हम बोलते थे कि इलेक्शन होने चाहिए। अब जब सरकार ने इलेक्शन भी करवाया, एक चुनी हुई गवर्नमेंट को बनाया, और चुनी हुई गवर्नमेंट के साथ आज ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं बिल्कुल बाज़ाब्ता बाकायदा तरीके से तंग आ चुके हैं, खुदकशी करने पे निकले हैं। क्योंकि नौजवानों के रोज़गार की बात जहाँ तक है, रिजर्वेशन की बात जहाँ तक है, आपकी लैंड एक्विजिशन की बात जहाँ तक है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है। जी इरफान साहब, चूँकि हाल ही बर्फबारी की बात करें तो जिस तरह से हाल ही बर्फबारी हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, और आपकी पार्टी जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने इस हवाले से लोगों को सहूलत पहुंचाने में वो बिल्कुल नाकाम रही। आप इस चीज़ को कहाँ देख रहे हैं? मैं अगर सोपोर कंस्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट जो है वो है मेरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसने 26,000 वोट यहाँ के लोगों से ले लिए। तो इस 26,000 वोटों का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसका नहीं मानती है तो ये इसका फेलियर है। ये वॉइस ऑफ 26,000 लोगों ने जिन्होंने हमारे MLA साहब को चुना। अगर MLA साहब हमारा अकाउंटेबल नहीं बना पा रहा है, यहाँ के ADC साहब को, यहाँ के तहसीलदार साहब को, यहाँ के BMO साहब को, यहाँ के PDT R&B PDT ये PHE के एग्जन को नहीं बना पा रहे हैं, तो ये तो इसका फेलियर है ना। इसमें लोगों की क्या गलती है, मुझे ये समझाइए। लोगों ने तो अपना वोट डालना था जमहूरी तरीके से, 26,000 वोट लेके गए वो। अगर वो आज बोलता है कि नहीं मेरा एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे नहीं मानती है, तो मुझे लगता है कि उसका फेलियर है, लोगों का फेलियर नहीं है। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि पीपुल्स वॉइस इज गॉड्स वॉइस। 26,000 लोगों ने इनको मुनक्कद किया था। जी, आने वाले सेशन में जो बजट का इजलास होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें लोग रख सकते हैं? बजट सेशन जो है मुझे लगता है ये कैबिनेट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 2-4 नाम हैं जो हम देख ही रहे हैं। इनकी जो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं अंदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो सिर्फ बीजेपी हैं। बीजेपी के बगैर ये कोई बात नहीं करेंगे। हाल ही में चीफ मिनिस्टर जो है वो अमित शाह से भी मिले, यानी कि इस साल की पहली मुलाकात थी वजीर दाखिला से। क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है? क्योंकि साल के आगाज़ में ही जो चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में मुलाकात की वजीर दाखिला से, इसके क्या कुछ अच्छे नताइज आप देख रहे हैं निकलने वाले? आपको याद होगा 3 अगस्त 2019 पे भी यही लोग मिले थे। 3 अगस्त 2019 में जब ये अमित जी से मिले थे, अमित शाह जी से मिले थे, मोदी जी से मिले थे, जब उन्होंने इनको चाल डाला था, और 5 अगस्त 2019 को 370 को एब्रोगेशन हुआ। तो मुझे लगता है उस दिन भी यही लोग मिले थे, आज भी यही मिल रहे हैं। अब अल्लाह ताला जाने कि आगे होना क्या है। बागबालकान अभी भी वेट कर रहे हैं कि जो 2000 करोड़ यहाँ पर उनको नुकसान हुआ, और चूंकि जो साल बीत गया उनको कंपनसेशन तो नहीं मिली। क्या उम्मीद रखेंगे कि इस साल में जो 2000 करोड़ का जो डेफिसिट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसमें से कोई उम्मीद नज़र आ रही है? अगर ये सरकार तब तक रहती है तो कोई उम्मीद मत रखिए। हमने 200 बिजली यूनिट की भी उम्मीद रखी थी, हमने 12 गैस सिलेंडर्स की भी उम्मीद रखी थी, हमने 5 साल में 5 लाख नौजवानों की नौकरियां भी रखी थी, उम्मीद रखी थी। डेलीवेजरों का जो है बहुत बड़ा एक अहम रोल है, KCC वेवर का भी हमने उम्मीद रखी थी। तो इस सरकार से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो, जो सरकार ऑलरेडी जुगलबंदी कर चुकी है बीजेपी के साथ। 3 अगस्त 2019 में इन्हीं लोगों ने जुगलबंदी की थी मरकजी सरकार के साथ, और 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन होया था 370 का। जी, थैंक यू।